नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्यूटिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा का बजट बतौर वित्त मंत्री सदन में पेश किया है। 1,89,000 करोड़ रुपए के बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। ये बजट पिछले वित्त वर्ष से 11% ज्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2014-15 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 86,647 रुपए थी, जो साल 2023-24 में 1,85,854 रुपए हो गई। प्रतिशत की बात की जाए तो ये 114% की वृद्धि है। साथ ही सीएम ने बताया कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। ₹89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय कर का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है, जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है।
मोबाइल पशुओं चिकित्सक इकाइयों के लिए अनुबंध 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित होंगे। ड्रोन दीदी योजना की भी शुरुआत, शहरी क्षेत्र में 5080 करोड़ का बजट। ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 5080 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% वृद्धि का अनुमान। शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,878 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद। शिक्षा के क्षेत्र में 21,878 करोड़, 2 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद की सहायता। शिक्षा क्षेत्र के लिए 21,878 करोड़, 1,000 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। 2 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना, 1,000 नए हरित स्टोर खोले जाएंगे। महिला बाल विभाग को 1,948 करोड़ का प्रावधान। महिला बाल विभाग को 1,938 करोड़ का प्रावधान। पर्यावरण क्षेत्र में 645 करोड़ का प्रावधान। महिला बाल विभाग को 1,938 करोड़ का प्रावधान। उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़ का प्रावधान। पर्यावरण क्षेत्र में 645 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ का प्रावधान रखा गया। उद्योग क्षेत्र के लिए 922 करोड़ का प्रावधान। सैनिक अर्धसैनिक के लिए 140 करोड़ का प्रावधान। साफ पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। आपको बताते चले कि साफ पानी के लिए सरकार लगातार पहल कर रही है। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार भी किया जाएगा। साफ पानी के लिए सरकार प्रयासरत है। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार भी होगा। सहकारिता विभाग के लिए 7,570 करोड़ रुपए। नहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार होगा। सहकारिता विभाग के लिए 7,570 करोड़। हिसार में एविएशन कॉलेज खोला जाएगा। आपको बताते चले कि हिसार में भी एविएशन कॉलेज खोला जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड योजना की भी शुरुआत की जाएगी। वेंचर कैपिटल फंड योजना शुरू की जाएगी। 761 करोड़ ऊर्जा का बजट रखा गया है। वेंचर कैपिटल फंड योजना की शुरुआत की जाएगी। 761 करोड़ ऊर्जा का बजट रखा गया। पीपीपी से लोगों को काफी लाभ भी मिला है। 761 करोड़ का ऊर्जा का बजट, पीपीपी से लोगों को काफी लाभ। 3,993 करोड़ परिवहन विभाग का बजट रखा गया है। 3,993 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। प्रदेश में 100 नए शेल्टर भी बनाए जाएंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश में 100 नए शेल्टर बनाए जाएंगे। 261 करोड़ से नई एसी बसें खरीदने की योजना रखी गई है। प्रदेश में 100 नए शेल्टर बनाए जाएंगे। 261 करोड़ से नई एसी बसें खरीदने की भी योजना रखी गई है। किसानों के कर्ज का ब्याज भी माफ
किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ में किसानों की 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। किसान लगातार दिल्ली कूच की जिद पर भी अड़ा हुआ है और ऐसे में किसानों के आंदोलन और रास्ता बंद होने से आम जनता को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर जो है किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का बयान देते हुए कहा कि रास्ता रोकने से किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है और पिछले 9 सालों में जो भी बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए किया है, अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। हर चीज का रास्ता बातचीत से निकलता है और मुझे उम्मीद है इस समस्या का समाधान भी बातचीत से होगा। रोड रोकने से, लोगों को परेशान करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये हमारे भाई हैं किसान सब, हम भी किसान के बेटे हैं, वो भी किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए मोदी और मनोहर जी की सरकार ने जो इन 10 सालों में किया है, मैं बहस में बैठ सकता हूं। किसी सरकार ने आज तक किसानों के लिए वो काम नहीं किए जो मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किए। ये दोनों सरकारें किसानों के प्रति समर्पित सरकारें हैं। किसान इनके लिए मैं समझता हूं भगवान से कम नहीं है और किसानों की हर समस्या का समाधान करना इन दोनों सरकारों का मूल उद्देश्य रहा है। कई बार समय लगता है, लेकिन कोई ना कोई समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा, मैं इतना कह सकता हूं। मैं समझता हूं शांति बनाना चाहिए, रास्तों को नहीं रोकना चाहिए और हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत में कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है। पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से की जाएगी और इसके लिए उनकी संपत्ति, कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। किसानों को धरने पर बैठे 11 दिन हो चुके हैं, जिसे लेकर अंबाला पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। कई बार बीच में किसानों ने जबरदस्ती बॉर्डर से निकलने को लेकर पुलिस को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। पहाड़ी इलाकों में हुई लगातार बारिश के चलते पिछले साल यमुना ने भारी तबाही मचाई थी, जब हथनीकुंड बैराज से 3,59,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ था, जिसकी वजह से यमुनानगर के कई इलाकों के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया था। अब इन गांवों की सुरक्षा के लिए इसके अलावा अन्य गांव में एवं यमुना के साथ में लगते इलाकों के लिए बाढ़ रोकथाम कार्य करवाए जाने हैं, जिसके लिए 140 करोड़ के कई कार्यों को मंजूरी मिली है, जिसमें अगले कुछ दिनों में टेंडर कॉल कर काम अलॉट भी किया जाएगा। वर्क्स में हमें जहां जहां पर हमारे आबादी एरिया को या किसी की जमीन का ज्यादा कटाव हो गया, वो रिवर के अंदर आ गई, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आगे जिसमें पत्थर के स्टड्स लगाते हैं, हम स्टीनिंग लगाते हैं या पिचिंग करते हैं। और कुछ वर्क्स हमारे इसमें ऐसे हैं कि जो हमारे रिवर सोम और पथराला पे बंद्स हैं, उन बंद्स के इस बार पानी ओवरटॉप करके एक दो जगह ब्रीच भी हो गया था, उन बंद की स्ट्रेंथनिंग का और उसकी हाइट को मेंटेन करके उन पे पिचिंग का काम, इस तरह के हमारे काम है। और जैसे इसमें ड्रेनों की सफाई वगैरह, वो सारे काम इसके अंदर है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।